आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। बेगम बाजार फील खाना में कबीरुद्दीन शाह दरगाह कब्रिस्तान की गेट के सामने टॉयलेट बनाने पर जो तनाज़ा चल रहा है, आज दरगाह के मुतवली आदिल शरीफ और कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर मोहम्मद अकील ने जुमे की नमाज के बाद मीडिया से कहा कि वक्फ ने आकर टॉयलेट का काम रोक दिया, मगर कल रात देर गए दरगाह कब्रिस्तान की गेट ऊपर पुलिस की मौजूदगी में 3 लगा दिया गया। मुतवली आदिल शरीफ और कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर मोहम्मद अकील ने कहा कि बेगम बाजार में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बरकरार है। एक सियासी पार्टी मासूम लोगों का फ़ायदा उठाकर इनको भटका रही है। मुतवली आदिल शरीफ ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर आने तक यहाँ कोई काम नहीं करने दिया जाएगा। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। और दूसरा इनकी जो हरदर्दी है वो हरदर्दी का जवाब देने के लिए कोई प्रेस मीट के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं। और बिल्कुल जो है ना आप लोग खामोशी से मुजाहरा करिए, क्यों कि वो चीज़ क्या है, कब्रिस्तान का मामला है, इसमें हमारा सबका फंडामेंटल है। इसीलिए आप हम मिलकर आराम से जो है ना पीसफुल जो है ना प्रोटेक्ट करेंगे और इसमें झगड़े की लड़ाई की बाजार बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे भाई हमारे हैं, हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, ये पूरे हमारे भाई हैं। इसके लिए आप लोग जो है ना कभी भी कुछ भी नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडर जो है ना आके जो है ना इतना बड़ा तमाशा करके ये बाजार के जो व्यापारियों को जो है मासूम व्यापारियों को वर्गला के जो है ना उन्हें हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा। लिहाजा ये व्यापारियों की भी हम इज्जत करते हैं, जितने मेरे हिंदू भाई व्यापारी हैं हम उनका बिल्कुल तहे दिल से जो है ना इस्तकबाल करेंगे और उनके हर मुसीबत में हम बराबर शामिल रहेंगे। मेरे हिंदू भाइयों से भी जो है ना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये माहौल जो चल रहा है बिल्कुल जो है ना गलत है, क्योंकि आपको भी हम इज्जत की नज़र से देखते हैं कि कभी भी कोई भी मामला या जो है ना आप कोई भी जो है मंदिर के पास इवनिंग कर ले या कोई मस्जिद कने कर ले या कोई चर्च गुरुद्वारा कने कर ले या जो है ना किसी ईसाई के ग्रेवयार्ड्स कने कर ले, ये मुनासिब नहीं है। और आप लोग भी ये जानते हैं कि सच्चाई अगर है तो आप बताइए कि वाकई सच्चाई है। तो आप लोगों को, आप बड़े मासूम हैं, आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और जीएचएमसी वाले जो है ना ये तमाशा कर रहे हैं और सिर्फ जो है ना ये कारपेंटर साहब की जो है ना जिद है कि वहाँ पर वो बंदा है। मेरे भाई आप लोगों के लिए हमारा जो है आधी रात को हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। ये पॉलिटिकल इशू है, कोई मजहब का इशू नहीं है। इसीलिए उनकी नैया डूबने वाली है, इसीलिए आपका हमारे ताल्लुकात बिगाड़ कर जो है ना उन अपनी नैया को तिराने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम मेरे व्यापारी भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मामले को जो है ना इन्वॉल्वमेंट मत होइए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला हो गया ये। और एक ये काउंसलर इलेक्शन आने के करीब में है, इसीलिए ये तमाशा किया जा रहा है। मैं जीएचएमसी को भी वांटेडली मैं ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि वन साइड क्यों काम कर रहे हैं ये लोग। क्यों कि मैं मानता हूँ कि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन वो कोर्ट का ऑर्डर कैसा लिया गया वो मैं आपको जो है ना इतला दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। कोर्ट का ऑर्डर मासूम इनोसेंट बच्चों को हमारे शामिल करके
वो जो है ना उसको जो है ना मिसगाइड करके कोर्ट का ऑर्डर लिया गया है। लिहाजा अगर कोर्ट का ऑर्डर सच्चाई रहती तो कोर्ट का ऑर्डर इन्होंने ये बताते थे कि जीएचएमसी वाले और जो है ना हमको ऑब्जेक्शन नहीं है वक्फ बोर्ड का, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है किसी मस्जिद कमेटी का, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है किसी वेलफेयर कमेटी का। ये तमाम चीजों को छुपाकर कोर्ट का ऑर्डर लिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। और जीएचएमसी का जो आज जो वो लोग जो है ना हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, वो उनको जो है ना हम बराबर उनके खिलाफ जो है ना जाएंगे। जो 20-22 साल से एक ही डिपार्टमेंट में विनय कपूर जो है ना काम कर रहा है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो 22 साल एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा। अरे तुम ये तो बोलो क्यों कि ऑलरेडी तुम्हारे पास में 100 केस कोर्ट के जो है ना पड़े हुए हैं, कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि बिल्डिंग तोड़ो, वो नहीं तोड़कर ये छोटे से 10 गज के जो है ना आप टॉयलेट के पास आकर जो है ना आप बता रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। अरे इंसाफ करना है तो उन सब का इंसाफ करिए जो कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर दिए कि डिमोलिश करो, वहाँ नहीं करते। यहाँ आकर जो है ना हमारे मुसलमानों के सेंटिमेंट को जो है ना ठेस पहुँचा रहे हैं। और जो है दरगाह शरीफ है हज़रत तकिया कबीरुद्दीन शाह साहब की, ये 100 साल से पुरानी कब्रस्तान है। और जो है दरगाह है यहाँ पर जो है पब्लिक टॉयलेट का न्यूसेंस कई ज़माने से चल रहा है। 2015 से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने जीएचएमसी को लेटर लिखा कि यहाँ से टॉयलेट शिफ्ट करा जाए, क्योंकि पूरी टॉयलेट की गंदगी अंदर कब्रस्तान में जा रही, खबरों में जा रही, इसीलिए इसको शिफ्ट करने का प्रपोज़ल लगाया गया। इसको शिफ्ट करने का प्रपोज़ल, इसका परसुएशन चल रहा ही था। कोई एक आदमी जाके आउटसाइडर कोर्ट में जो है फाइल करके एक ऑर्डर लेकर आता है जिसमें ना वक्फ बोर्ड पार्टी है ना मस्जिद कमेटी मुतवल्ली पार्टी है। ये एक थर्ड पर्सन ऑर्डर लेकर आ गया। वो ऑर्डर रेन्यूएट करो बोल के है, रेन्यूएट की जगह उसको तोड़ के पूरा बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। रेन्यूएट यानी स्ट्रक्चर को रेन्यूएट किया जाता है, अब वहाँ पर स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। उसके बाद हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मिलकर और चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शन पर वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गेट लगाने का वहाँ पर परमिशन दिया। ये गेट लगाने की कॉपी है, ये गेट लगाने के लीगल तरीके से गेट लगाई गई। इसको गेट वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों ने आके गेट लगाई। वो गेट लगाने के बाद रात में चोरी छुपे से कोई एक टीन शेड करके पूरे गेट को कवर कर दिया है। ये हम पूछना चाहते हैं कि गेट को कवर किसने किया? कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। किसके ऑर्डर पे, किसके इंस्ट्रक्शन से वो गेट को कवर किए? ये मसला अगर हमारा भी कोर्ट में फाइल किए मस्जिद कमेटी की तरफ से 10740 उसका नंबर है, वो एडमिट हो गया, केस एडमिट होके पेंडिंग है। जब तक पेंडिंग है वहाँ कुछ नहीं होना है बोल के हम यही एहतजाज करना चाह रहे हैं। यही चेयरमैन साहब को भी बताया, ये जीएचएमसी कमिश्नर साहब को भी बताए, उसके बावजूद वो गेट को कवर कर दिया जा रहा है। इसके लिए हम फिर से चेयरमैन साहब को इसका जाके फ़ोटोज़ लेके इसकी नुमाइंदगी चेयरमैन साहब को करेंगे कि गेट आप ऑर्डर दिए, आपके ऑर्डर पे गेट लगी, फिर उसको कवर करने के इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं हमारे पूरे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा बेगम बाज़ार एरिया, हम बचपन से यहाँ बड़े हुए, हमको मालूम है सब हिंदू मुस्लिम यहाँ पर मिल के रहते हैं। लेकिन इस वातावरण को ख़राब करने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है, उसको हम ख़राब होने नहीं देंगे। हम दिवाली के टाइम हमारे हिंदू भाइयों के साथ पास जाके दिवाली खेलते हैं, स्वीट खाते हैं। ईद के टाइम पे हमारे हिंदू भाई हमारे घर को आके सेवैयाँ मीठा खाते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है बेगम बाज़ार की, यहाँ पर हम पीस को ख़राब करने नहीं देंगे। जो कुछ काम करेंगे लीगल करेंगे और क़ानून को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। शुक्रिया।